नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक एक नहीं, पूरा का पूरा बैंक सेक्टर के बारे में, बड़े से बड़े दिग्गज बैंक के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, दिग्गज-दिग्गज बैंक भी अच्छा खासा गिरावट के माहौल में देखने को मिला है।" क्योंकि अदानी ग्रुप का जो न्यूज़ आया है, अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उसके चलते हुए ऑल ओवर मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। और सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअसली अगर कोई भी स्टॉक में पिटाई देखने को मिला है, वो है बैंकिंग स्टॉक में। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है, प्लीज़ बता दीजिए और साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बता दीजिए वीडियोज़ बना के। तो चलो, उसी के ऊपर मैं बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा का पूरा यूनिक वीडियो होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप है वो हिंडनबर्ग जो एक मतलब एक बड़े रिसर्चर है, एक बड़े रिसर्चर टीम है, कंपनीज है। उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर 80 से भी ज्यादा आरोप लगाया था कि अदानी फ्रॉड कर रहे हैं करके, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के काम कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ फ्रॉड का आरोप लगाया था। उसके कारण अदानी ग्रुप को तो कंटिन्यूअसली लॉसेस होता जा रहा है। अदानी ग्रुप के हर शेयर में पिटाई देखने को मिल रहा है। उसके साथ एसीसी में, साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट में जो कंपनी को खरीदारी की है, सारे कंपनीज के ऊपर लगातार गिरावट हो रहा है। ये सारे अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर गिरावट हो रहा है, वो तो ठीक है। फिर भी इसके साथ साथ बैंकिंग स्टॉक क्यों गिर रहा है, वो सबसे ज्यादा कमेंट आए थे। सर, बैंकिंग स्टॉक में क्या हो गया कि अगर मैं देखूं, मैं आपको दिखा दूं रिपोर्ट कि बैंकिंग स्टॉक मतलब निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा पिटे हुए देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर निफ्टी में भी स्टॉक देखेंगे, निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक है, उनमें से जितने सारे बैंक्स है, जैसे एचडीएफसी है, जैसे कोटक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, इस सारे बैंक के ऊपर भी बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण कौन-सा है और इस गिरावट के माहौल में इस बैंक के ऊपर क्या करना चाहिए? चलो उसी के बारे में बात करूँगा। तो मेन मुद्दा है अदानी ग्रुप का जो मतलब अभी जो फिलहाल का जो हालत है, जो जिस तरीके से न्यूज़ के रिपोर्ट के माध्यम से सारे डेटा सामने आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो ज़रूर है। उस प्रेशर को झेलने के लिए कंपनी तो पूरा का पूरा कोशिश कर रहा है। फिर भी बाकी बैंकिंग स्टॉक में इतना बड़ा प्रेशर होने के पीछे मेन कारण अदानी ही है। क्योंकि अदानी ग्रुप आप सभी जानते हैं करीबन 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे कर्जा लेके रखा है। 2.5 लाख करोड़, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो इतने बड़ा अमाउंट का कर्जा उसके ऊपर है, तो उस कर्जे को किसके ऊपर जाएगा? टोटली बैंकिंग के ऊपर जाएगा। क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर्स, बड़े-बड़े बैंक इस कंपनी के ऊपर निवेश सॉरी इन मतलब लोन देके रखा है। उस लोन के कारण अगर अदानी डूबेगा, तो बैंक भी तो डूबेगा ना। क्योंकि मान के चलिए आप आपका दोस्त को पैसा देके रखा बिज़नेस करने के लिए, उसका बिज़नेस बर्बाद हो गया, तो आपका पैसा क्या सेव रहेगा? आपका पैसा भी तो डूबेगा ना। तो इसी तरीके से चीज़ देखने को मिला यहाँ पे। तो उस हालत में कौन-सा बैंकिंग के ऊपर क्या हालत है, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्योंकि बैंक का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, जब से अदानी के ऊपर आरोप लगाया गया, आप ध्यान से देखेंगे, तब से लेकर इस बैंक में सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तब से लेकर इस बैंक में सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अदानी के कोई भी स्टॉक के ऊपर मार्केट में पूरा का पूरा फॉल देखने के टाइम में लोग लगातार माल बेचकर भाग रहा है, उसका फ़ायदा कोई ना कोई उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, जब कोई स्टॉक में 60-70% का डिलीवरी उठाए जाते हैं, तो सोचना वहाँ पे इंस्टीट्यूशन निवेश कर रहा है, कोई बड़े प्लेयर्स निवेश कर रहा है, कोई छोटे रिटेल पब्लिक उस वहाँ पे निवेश नहीं कर रहा है। छोटे पब्लिक माल बेचकर भाग रहा है। तो ऐसे नहीं कि बड़े पब्लिक माल नहीं बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। मगर उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़े प्लेयर जैसे माल बेच रहा है, जैसे डीआईएस ने खरीदारी कर रहा है, एफआईएस माल बेच रहा है। तो सेम टू सेम इस एचडीएफसी बैंक का हालत इस तरीके से देखने को मिला। अगर इसका मैं डिलीवरी रिपोर्ट आपको दिखा दूँ, तो आपको जो चीज़ दिखेगा आप ध्यान से देखना, लास्ट दिन कितना 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। तो इस बैंक के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। ऐसे कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं कि बैंक बर्बाद हो गया करके, बिल्कुल भी नहीं। अगर बैंक बर्बाद हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बैंक के ऊपर ही डिपेंड करके पूरा का पूरा कंट्री टिके हुए है। हर कोई कंट्रीज
अगर टिके हुए हैं तो बैंक के ऊपर डिपेंड करके, बैंक ही बर्बाद हो जाएगा, बैंक का पैसा चला जाएगा। तो आम आदमी के हाथ में ना पैसा रहेगा, ना कंपनी के हाथ में पैसा रहेगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज़ खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा कंट्रीज़ खत्म हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है? वो तो पूरा का पूरा बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो ऐसे होने नहीं देंगे और ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे सोचना भी मत। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ये भी एक अच्छा खासा बैंक है, दिग्गज बैंक है। इसका भी डिलीवरी रिपोर्ट आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का जैसे डिलीवरी नहीं है, फिर भी देखिए 60-70% का डिलीवरी, अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है कंटिन्यूअसली। अच्छा खासा जाम देखने को मिला है डिलीवरी में। तो ये एक खासियत बन रहा है। तो आपको देखना है, आपको मैं ये डेटा क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आपको देखना है कि वो देखिए पहले दिखा देता हूँ। देखिए पहले जो डिलीवरी का रिपोर्ट है कितना 39%, 40%, 47, 50% इस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा था। जब अदानी ग्रुप के ऊपर न्यूज़ आया, जब अदानी के ऊपर 3 दिन से स्टॉक गिर रहा था, उस हिसाब से 3-4 दिन का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ चुके हैं। इसका मतलब जब मार्केट में फॉल आते हैं, कोई पैनिक सिचुएशन के हिसाब से देखिए अगर ग्लोबली मार्केट के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर पैनिक सिचुएशन है, तब मार्केट गिर रहा है, तब मैं मान लेता कि हाँ, चलो स्टॉक में कुछ यहाँ पे भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो इंटरनली प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई कोई ना कोई कंपनीज़ के ऊपर आरोप लगाया गया है, उसके चलते हुए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। जो थर्ड नंबर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी आपको डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूँ, तो आपको कंटिन्यूअसली शानदार डिलीवरी दिखेगा। देखिए 50-60% भी कोई कम नहीं होता। और उसके बाद मैं और एक कंपनी के बारे में बात करूँ जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जो इंडिया के सेकंड नहीं, अभी थर्ड नंबर रैंकिंग में है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका भी आप डिलीवरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। 70 टू 79, 74, 75 इस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब देखिए लोग खरीदना चाहते हैं और ये जो खरीदारी हो रहा है ना, यहाँ पे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ पे पब्लिक मतलब रिटेल पब्लिक बहुत बहुत कम है। क्योंकि रिटेल पब्लिक तब मार्केट से भाग जाता है, कोई भी एक अगर खराब न्यूज़ आए तो वो फटाफट से माल बेचकर भाग जाएंगे। वो देखेंगे भी नहीं कि मार्केट में जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट कितना दिन रहने वाला है, वो न्यूज़ कितना फेक है कि ओरिजिनल है, वो कुछ भी नहीं देखेगा। वो सिर्फ यही देखेगा कि स्टॉक में नेगेटिव पॉइंट आया है, चलो ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव पॉइंट आया है, तो चलो मैं माल बेचकर भाग जाता हूँ। तो इस तरीके से फ़ायदा कौन उठाता है? देखिए कोई माल बेचेगा नहीं, तो दूसरा कोई खरीदारी नहीं कर पाएँगे। तो खरीदारी करने के लिए तो माल बेचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जब माल बेचा जाता है अच्छे कंपनी का, तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन डीआईएस और एफआईएस माल उठा लेते हैं। तो उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है एक्सिस बैंक, इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका भी डिलीवरी रिपोर्ट देखेंगे तो 60 टू 50% के अबव आपको डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के बाद मुझे बहुत कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि सर अभी क्या कंपनी के ऊपर माल बेच दूँ, नीचे आएगा तो तब खरीदारी करूँ। देखिए पहले देखना है आप ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है। अगर आप ट्रेडर है तो ठीक है, आप माल बेचते जाइए, खरीदते जाइए, कुछ भी करिए क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप ब्रोकरेज ज़्यादा देना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अच्छा खासा ट्रेड जानते हैं, ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो आप ट्रेडिंग करिए। एज़ ए इन्वेस्टर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से पैनिक सिचुएशन तो कुछ भी नहीं। कोविड के जैसे सिचुएशन में अगर आपने टिके हुए हैं, कोविड के सिचुएशन में आप अगर आपने निवेश करके रखे हैं, तब भी माल नहीं बेचा, तो सोचिए उसके बाद कितना अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो आज इतना छोटा-सा पैनिक सिचुएशन में क्यों माल बेच रहे हैं? तो कोविड के जैसे सिचुएशन आ गया, रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था, अमेरिकन इन्फ्लुएंस रेट बढ़ गया था। इतनी खराब सिचुएशन में मार्केट गिरे थे, फिर भी खड़ा हुआ ना। तो आपको देखना है आप किस तरीके से निवेशक है। आप स्विंग ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, तो आप माल बेच दीजिए। मतलब बेच दीजिए मतलब मेरे बात सुनकर नहीं, आपके ऊपर डिसीजन होगा। और अगर आप इन्वेस्टर है, मैं ज़रूर कहूँगा जितने गिरेंगे ये सारे कंपनीज़ उतने माल उठाते जाना। क्योंकि इंडिया के बेस्ट से बेस्ट बैंक है। इस तरीके से बैंकिंग फ्रॉड बहुत बार हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बर्बाद हो गया। तो बैंक भी अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा करेंगे ही। तो आपको पैनिक सिचुएशन करना नहीं है, आपको सिर्फ कंपनीज़ के ऊपर फोकस रखना है, आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है और निवेश करते जाना है। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।